हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो आपने रिवीजन किया होगा पूरा बढ़िया तरीके से। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम आते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर पढ़ा था ना हमने? जास्कर श्रेणी हमने लास्ट में पढ़ी थी। जास्कर बता दिया था आपको, नहीं? जास्कर आपको दर्रे बारह लाचा और ये सब बता दिया था। और अब इसके आगे हमें बढ़ना है। ये सब मैंने बता दिया था। कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चर्चाएं की थी आपसे। इसको हम बोलते हैं पास ऑफ थंडर स्टॉर्म, है ना? तूफानों का दर्रा। तूफानों का दर्रा, बर्फीले तूफान, थंडर स्टॉर्म। हेलो सर, मैं को देखा क्या लिख रहा है भाई? रिलेटेड हैप्पीटिस, थैंक यू भाई। इंस्टा पे वो आपको धमका रही थी। अरे नहीं यार। अरे यार, मैं क्या बताऊँ। चलो उससे छोड़ो, अभी इस पर आते हैं, महान हिमालय पर चलते हैं, है ना? और महान हिमालय के संदर्भ में मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ। और महान हिमालय के संदर्भ में मैं लिखता हूँ यहाँ पर। आते हो तुम? महान हिमालय के संदर्भ में क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर? एक नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। एक इसमें लिखो, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर लाइन। भाई ये मुझे नहीं पता है, ये पीडीएफ क्यों नहीं खुलता है? इधर से हम अपलोड कर देते हैं, तो अब टेक्निकल टीम से पूछो ना। हाँ। चलो अब देखो, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर लाइन। इंडो सांगपो सचर लाइन द्वारा अलग होता है। द्वारा अलग होता है ना? इंडो सांगपो सचर लाइन द्वारा अलग होता है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर लाइन द्वारा अलग होता है। हेडिंग लिखो, महान हिमालय। हेडिंग लिखो। इसको बोलते हैं महान हिमालय, है ना? महान हिमालय। इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। यहाँ पे एक लाइन देखो, इसमें एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ, फिर तुम्हें समझा देंगे करके, है ना? लिखो। लिखो महान हिमालय में की औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। जबकि संपूर्ण हिमालय की, जो कि संपूर्ण हिमालय की 6000 मीटर है। 6000 मीटर। 6000 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत है। यह विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। यह विश्व का सर्वोच्च पर्वत। विश्व का सर्वोच्च पर्वत। विश्व का सर्वोच्च पर्वत। इसे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय कोमा करके बर्फीला हिमालय, बर्फीला या हिमानी, बर्फीला हिमालय। हिमानी हिमालय, ग्लेशियर हिमालय ना। माद्री हिमालय। आंतरिक हिमालय तथा केंद्रीय अक्षीय श्रेणी आदि नामों से जाना जाता है।
केंद्रीय अक्षीय श्रेणी आदि नामों से, आदि नामों से जाना जाता, आदि नामों से जाना जाता। इन तमाम नामों से इसको जाना जाता है ना। कैलाश के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है। कैलाश जो है तिब्बत में अवस्थित ट्रांस हिमालय का ही भाग है, जो कि लद्दाख श्रेणी का विस्तार मानते हैं जिसको ना। के बारे में हमें कुछ ज़्यादा लिखना है नहीं। कैलाश के बारे में अगर लिखना चाहो फिर भी तो आपको जो मैंने बोला है उतना लिख लो, है ना। भगवान शिव का घर कहते हैं। कैलाश के बारे में अगर लिखना चाहो तुम, अगर तुम्हारा मन है कैलाश के बारे में लिखने, लिख सकते हो। कैलाश को कहते हैं भगवान शिव का घर। कैलाश, कैलाश श्रेणी भगवान शिव का घर कहा जाता है, लेना। भगवान शिव का घर, घर कहा जाता है, कहा जाता है तो तिब्बत में लद्दाख श्रेणी का विस्तार मानते हैं। तिब्बत में लद्दाख श्रेणी का विस्तार माना जाता है, माना जाता है। ठीक है ना। इतना लिख दो, इतना लिख दो आप एक बार, खाली इतना लिख दो आप। कैलाश श्रेणी में अगर लिखना चाहते हो आप तो। और नीचे जो मैंने लिखा है ये तमाम जानकारियां आप एक बार लिखो। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, आंतरिक हिमालय, सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। देखो भाई इतना छापो, फिर मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। लिखा, लिख लिया सबने। टुनपो गांगरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। टुनपो गांगरी, और तिब्बत के अंदर ही अवस्थित ट्रांस हिमालय का पहाड़। ठीक है। लुनपो गांगरी इसकी सबसे ऊंची चोटी। लुनपो, हाँ ट्रांस हिमालय का भाग ही तो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ट्रांस हिमालय का चार्ट बनवाया तो उसमें लिखा हुआ है लुनपो गांगरी सबसे ऊंची चोटी। महान हिमालय को हम किन किन नाम से जानते हैं? वृहद हिमालय, बर्फीला हिमालय, हिमानी हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। केंद्रीय अक्षीय, बृहद, बर्फीला, हिमानी, हिमाद्री, आंतरिक, है ना, केंद्रीय अक्षीय। ये सब के नाम से इसको जाना, है ना। ओके, अगला लिखो। लिखते हैं, देखो आ, इस श्रेणी में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटियां। श्रेणी में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी। इस श्रेणी में स्थित विश्व की सबसे ऊंची, देखो
अरे डायग्राम नहीं बन रहा यार। ठीक है। कामिट इधर। नंदा देवी। ये आपकी नंगा पर्वत है। धौलागिरी। अन्नपूर्णा। कामेट। नामचा बरवा। नहीं, मकालू है, कामेटी। कामेटी यहाँ पर है। चोटी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। बेटा सुनना एक एक करके ध्यान से। 7756 मीटर। अरुणाचल। अरुणाचल। ठीक है। क्यों लिखा मैंने अरुणाचल? बावड़ा हूँ क्या मैं? लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ना। कंचनजंगा। विश्व की, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। 8598। मकालू। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी। 8848.86। 8848.86 मीटर। अन्नपूर्णा चोटी। धौलागिरी। नंदा देवी। नंदा देवी चोटी। कैसी? कैसे देखता हूँ मैं? नंदा देवी। और ये कौन से हैं? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत चोटी। नंगा पर्वत चोटी। भाई ये कहाँ पर आएगा? पीओ। ठीक है बच्चा। चलो, अब सुन लो एक बार, इसको बनाओ अब। फिर ये मत कहना समझ में नहीं आ रहा है। तो बनाओ तुरंत, अभी के भी। अभी बनाओ, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट बैठ करके। जल्दी बनाओ एक बार। मैं पढ़ाता हूँ, तुम भागते क्यों हो ये बताओ। हैं? ये एग्जैक्टली उतना उसी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ मैं, बीपीएससी के लेवल का है सारा कंटेंट। तुम्हें अगर लगे कि सर नहीं, तो इसका बिहार एसएससी का है, तो बहम मत पालना बिल्कुल। तो जो मैं बीपी एईडीओ का पढ़ाऊंगा, तो लगभग वही लेवल है, उतना ही लगभग पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। इतना मैं प्रिपेयर करवा देता हूँ, मैं किसी बैच में बीपीएससी के लेवल का पढ़ा देता हूँ। अब बच्चा जाने और उसका काम जाने, ठीक है। अब तुम जल्दी फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर मैं एक एक चोटियों के बारे में लिखवाता हूँ तुम्हें।
फिर से बनाओ इसको तुरंत। का पर्वत या कातिल पहाड़ के नाम से इसको है कि सबसे ऊंची, वो भी सबसे ऊंची, गिलगित बाल्टिस्तान में। कैसी 26 नंगा पर्वत। नंदा देवी कितना है? गढ़वाल हिमालय में पड़ता है नंदा देवी। चमोली गढ़वाल जिले में पड़ता है ये। चमोली गढ़वाल जिले में। अठहत्तर 17 मीटर ऊंची है। सबने बना लिया इसको, नंदा देवी को। ऋषि गंगा और गौरी गंगा जो घाटियां हैं इनको अलग करती है ये 78 17। देखो आप इसमें, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है इसका, याद कर लेना इसको अच्छे से। देखो, लिखो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत चोटी, नंगा पर्वत चोटी लिखो, नंगा पर्वत चोटी, नंगा पर्वत चोटी, नंगा पर्वत चोटी। 81 26 मीटर, नंगा पर्वत चोटी 81 26 मीटर। देखो, पीओके वाले गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित, गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित, बाल्टिस्तान में स्थित है। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। इसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं चढ़ पाते हैं जल्दी, मौसम वगैरह का रहता है इश्यू। कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, कातिल पहाड़ भी कहा। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। नंदा देवी, नंदा देवी चोटी 78 17 मीटर, 78 17 मीटर, 78 17 मीटर, 78 17 मीटर। लिखा 78 17 मीटर, 78 17 मीटर।
इसमें लिख दो 78-17 मीटर, इसमें लिख दो बच्चा। लिखो नंदा देवी में लिखो आप। देखो उत्तराखंड के, उत्तराखंड के उत्तराखंड के बता दो। रुक जाओ, क्लास छोड़ दूंगा ना तब ना। लिखा बेटा। चमोली में स्थित, में अवस्थित। देखो इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में। बच्चा 1 मिनट तुम रुकना एक बार, मैं घर से कॉल आ रहा है। देखो एक बार इसमें, नहीं नहीं, अरे फोन आ गया, तुम बता रहा हूँ। इसके पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी तथा पूर्व में गौरी गंगा घाटी स्थित है। घाटी तथा पूर्व में गौरी गंगा घाटी स्थित है। तगड़े तगड़े चीजें बता रहा हूँ ना आपको मैं। कि पश्चिम में ऋषि गंगा और पूर्व में गौरी गंगा नदी घाटी स्थित है ना। ये इसके दो घाटी आएंगे ना। लिखवा तो रहा हूँ यार, तुम क्या बावड़ी बूच वाली बात कर रहे हो यार। दिमाग कुछ भी मतलब। माउंट आबू सर, माउंट आबू कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में है, अरावली के अंदर। सिरोही जिला पड़ता है राजस्थान का। ठीक है ना। सुनो अब एक बार, नंदा देवी की बात होगी। और नंदा देवी को मतलब काफी पवित्र चोटी माना जाता है। यहाँ के लोग नंदा देवी को अपनी जो है देवी की बड़ी मान्यता है इस तरफ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसमें ये आपकी आ जाएगी है ना। तो पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी है और ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपकी बात है। ये कुल मिला के बात है। हो गया। 78-17 मीटर ऊंची, ठीक है। और 1988 में नंदा देवी, जो आपका नेशनल पार्क था, उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नंदा देवी तो लिख दो एक बार इसमें। लिख दो वर्ष 1988 में। गढ़वाल हिमालय में है ना। लिख दो वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में लिख दो। नंदा देवी नेशनल पार्क को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है ना। वामिका वर्मा। सर कहाँ से देखकर पढ़ा रहे हो? कहाँ देख के पढ़ाऊँ बताओ? किताब से देख के पढ़ाऊंगा और कहाँ से पढ़ाऊंगा? हैं? कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कोई जैसे मान लो जानकारी मिलती है, उत्तराखंड की जो पर्यटन विभाग है उसकी जानकारियां हैं, कोई विश्वविद्यालय का रिसर्च पेपर है ना, कोई बीए की एमए की किताबें हैं, तो वहीं से देख के पढ़ाते हैं और कहाँ से पढ़ाते हैं भाई। मेरा थोड़ा रिसर्च ज़्यादा होता है जनरली टीचरों से। मेरा पीवाई क्यूज के ऊपर ज़्यादा रिसर्च रहता है, तो मेरे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, है ना। और कुछ नहीं, बाकी सब देख लो आप प्रॉपर तरीके से, है ना। कुछ गूगल से जानकारी मिल जाए। मैंने कहा नहीं बताया, कैलाश कैलाश के बारे में बता दिया। कह रहा कैलाश श्रेणी नहीं पढ़ाए, बता तो दिया, और क्या बताऊँ बेटा, बताओ। नंदा देवी के बाद कौन चोटी लिखे बताओ? देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये दोनों ही नेपाल में खाली नेपाल लिख लो बस। वो यहीं पर लिख लो डायग्राम में ही, नेपाल और नेपाल। अब लिखो माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट चोटी, अगला लिखो माउंट एवरेस्ट चोटी। हेडिंग लिखो माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। 8848.86 मीटर, तिब्बत नेपाल सीमा पर अवस्थित। देखो ऊपर तिब्बत है, नीचे नेपाल है, तिब्बत नेपाल सीमा पर अवस्थित आएगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी लिखो, देखो इसमें नेपाल, नेपाल में तिब्बत सीमा के निकट अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, सर्वोच्च चोटी है जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में लिखो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद में लिखो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो इसमें पॉइंट, लिखो इसमें इसका पुराना नाम माउंटेन 15 है। इसका पुराना नाम, अभी सही है माइक, फिट चल रहा है। इसका पुराना नाम माउंटेन 15 है। इसका पुराना नाम माउंटेन 15, माउंटेन 15, माउंटेन 15 है। अगर, 15 है। गर्म चाहिए,
पूर्णानंद माउंटेन 15 है। देखो, इस पर चढ़ने वाले प्रथम, अच्छा इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, लिखो इसे। तो नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा, तथा तिब्बत में केमोलुंगमा कहा जाता है। कैमोलुंगमा कहा जाता है, तिब्बत में कैमोलुंगमा कहा जाता है। अच्छा, तीसरा ध्रुव क्यों? हिमानी जमाव की वजह से, है ना। हो जाएगा। फिर लिखो अगला, पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इस पर चढ़ने वाले प्रथम, एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के थे ना, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। न्यूजीलैंड। तथा तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, नेपाल के थे। तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, 1953 के अंदर ये लोग इस पर गए थे। देखो क्या होता है ना कि नेपाल के जो लोग हैं ना, नेपाल के जो लोग होते हैं, नेपाली लोग, है ना, ये नेपाली थे, है ना, नेपाली। मृत्यु लेकिन इनकी दार्जिलिंग के अंदर हुई थी, है ना। केदारनाथ पर भी पहली बार चढ़ने वाले यही व्यक्ति थे, तेंजिंग नोर्गे, है ना। तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, नेपाल के थे। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। दार्जिलिंग में बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। लिख दिया ये सब ने? तो ये सब जानकारी आप लिख लीजिए एक करके। मैं आप अगर लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी थे, केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनकी स्मृति में पुरस्कार भी दे देते हैं, नौर के पुरस्कार, चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ध्यान रखना, केदारनाथ की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यही थे, है ना। ओके, शेरपा वो होता है, टाइटल होता है एक तरीके से, नाम जैसे होता है ना, जैसे कोई नाम लगाता है शर्मा, कोई यादव, कोई इस तरीके, कोई सिंह, ऐसे टाइटल होता है। शेरपा यहाँ के लोग हैं, मूल रूप से नेपाली लोग हैं शेरपा, और ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने में, है ना। शिवानी बेटा, एक पहला ध्रुव तो है आपका उत्तर में, उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तीसरा इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। थोड़ा ना दिमाग रखो दिमाग के अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है।
30 बार कौन चढ़ा है भाई? 30 बार चढ़ा है, मेरे नाम ध्यान नहीं, मैं देख के लिखवा दूंगा ना, कहीं से देखना पड़ेगा मुझे नाम उनका। पहले 29 बार चढ़े थे, फिर वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ के 30वीं बार भी चढ़ गए ना। फिर लिखो पहली महिला कौन है, जापान की है। अच्छा ये कब गए थे, किस वर्ष गए थे? 1953 के अंदर, 1953 में। फिर लिखो इस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला, देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। चढ़ने वाली प्रथम महिला, जुंको ताबई, जापान। 16 मई 1975 को शायद ये चढ़ी थी, जुंको ताबई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जापान की थी भाई ये, आप समझो पहली महिला है ये, इम्पोर्टेंट इनका अचीवमेंट था। 1975 में गई थी ये, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ना। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला। राजा बाबू, सर आपसे कुछ पूछने से भी डर लगता है, क्यों डरते हो? भूत हूं मैं, बावड़े। क्यों डरते हो भाई, किस खुशी में डरते हो? हैं? ये पागल बालक को यार तुम लोग, उठपटांग प्रश्न मत पूछा करो यार। देखो काम के प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीजें पूछो। देखो अंट संट नहीं पूछना है, समझे बात को, ये बता रहा हूँ पहले मैं। अंट संट प्रश्न नहीं पूछना है ना। उल्टे सीधे मत पूछो यार, देखो ढंग के प्रश्न है ना, तुम कॉन्सेप्ट पूछो ना यार, कितना पूछना चाहते हो बताओ। अच्छे प्रश्न पूछो, आपको कोई मनाही नहीं है। 16 मई 1975 है ना, 10 साल की थी उस समय। 16 मई 1975, 16 मई, जरूर लिख लेना, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है डेट। 16 मई 1975 एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इस डेट को, डेट सीधी पूछ लेगा आपसे। किस दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? 50 साल की उम्र में थी ये, चढ़ी थी। देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला देखो, पहली भारतीय महिला देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। हाँ राहुल बिल्कुल काम आएगा भाई, प्रथम भारतीय महिला। हाँ कामी रीटा, ठीक 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 आदित्य, ठीक है। कामी रीटा शेरपा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कामी रीटा, ठीक है। क्या लिखा अगला? लिखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका नाम है बछेंद्री पाल, हरियाणा की थी शायद, बछेंद्री पाल। बोल दूं ना ऐसे, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला लिखो नेक्स्ट, बछेंद्री पाल हो गया। फिर लिखो 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। सर कैलाश तो ट्रांस हिमालय का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर आप पॉकेट जीके से नहीं पढ़ाते हैं क्या, बताएं सर। पढ़ लो यार, क्यों फालतू की बात पूछ रहे। पर हाँ तबस्सुम, इसको पढ़ो ना जो बता रहा हूँ। अगला लिखो नेक्स्ट, संतोष यादव लिख लिया। फिर लिखो अगला, नेक्स्ट आप लिखो अगला पॉइंट। लिखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला,
अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है ना। तो बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है। ठीक है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है, लिख लेना। प्रथम दिव्यांग भारतीय, प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, इसमें लिख दो आप क्या, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक उसकी बास्केटबॉल प्लेयर थी, फिर बाद में ट्रेन से इनको धक्का दे दिया था कुछ उन्होंने, आवारा लोगों ने, छीना छिपटी चैन स्नैचिंग के दौरान, तो उसके चलते इनका पैर कट गया था दूसरी ट्रेन से टकरा करके। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अरुणिमा सिन्हा बहुत तगड़ी लेडी है यार। ये पता है माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो सब पे जा चुकी है। अकांका गोवा, देनाली अमेरिका में, विंसन मैसिव सब पे। बहुत तगड़ी लेडी है भाई, बहुत तगड़ी लेडी है, उत्तर प्रदेश की है ये। पद्मश्री वगैरह सब मिला हुआ है इनको। ठीक है, 2011 में शायद ये गई थी भाई, 2011 या 12 में गई थी। 2012 में गई थी, 11 में तो इनका पैर कटा था, 12 में गई थी। 21 मई 2013, है ना। 21 मई 2013 लिख लेना, 21 मई 2013, 21 मई 2013, 21 मई 2013 को गई थी। हाँ, 21 मई 2013 को गई थी अरुणिमा सिन्हा। एक दो अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन है। अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन है। अरुणिमा सिन्हा की पुस्तक है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा, 21 मई, और शायद प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में इसका अनावरण किया गया था, 2014 में लॉन्च की गई। अब ठीक है, बाकी पढ़ेंगे।